हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इजिप्शियन फिल्म के बारे में जो लास्ट ईयर मतलब 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है 122 और इसे हॉरर थ्रिलर कहा गया है। बट हैविंग सेड दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मुझे लगा ये फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर है मोर देन अ हॉरर थ्रिलर। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय यासिर अल यासिरी एंड इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। IMDb रेटिंग से तो आपको पता चल ही गया होगा ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए इस फिल्म को शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक कॉरिडोर से जहाँ पर रोशनी से ज़्यादा अंधेरा था। हमें एक आदमी दिखाई देता है जो इस कॉरिडोर से भाग रहा था। वो जख्मी था और डरा हुआ भी। हमें उसके आसपास कोई नहीं दिखता, मगर उसके एक्सप्रेशन से बिल्कुल क्लियर था, उसे लग रहा है उसे कोई फॉलो कर रहा है। वो आसपास के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करता है, लैंडलाइन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर किसी भी तरह से उसे कोई भी वे आउट नहीं मिलता। आगे जाने पर उसके पैर में कुछ चुभता है। हम देखते हैं वो दर्द में तड़प रहा है, मगर वो अपने मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। अपने आप को संभालने के बाद वो फिर से चलने लगता है और तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो रुक जाता है। अब ये आदमी कौन है, ये जगह कौन सी है और ये आदमी ऐसे हालत में यहाँ पर क्या कर रहा है, वो किससे भाग रहा है, इस सारे सवाल के जवाब के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कुछ दिन पहले की ही बात है। हम इसी आदमी को देखते हैं और पता चलता है इसका नाम है नासिर, जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। अपने दोस्त के साथ उसने एक बिजनेस शुरू तो किया है, मगर प्रॉफिट तो दूर की बात है, अभी तक लॉस ही रिकवर नहीं हुआ। हमें एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम है ओमनिया। वो एक डीफ लेडी है, मतलब वो बहरी है। उसे अपने हियरिंग एड के बिना कुछ भी सुनाई नहीं देती और उसका हियरिंग एड भी पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है, कभी कभी काम करना बंद कर देता है। लेकिन ओमनिया अभी इसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहती। असल में वो नासिर से प्यार करती है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन अभी तक उनकी शादी ही नहीं हुई। असल में नासिर के पास उतना पैसा ही नहीं है, तो वो दोनों मिलकर जितना हो सके सेविंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से उम्निया की माँ भी इस रिश्ते से राजी नहीं थे, तो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। इसी बीच एक दिन नासिर को एक मौका मिलता है बहुत सारा पैसा कमाने का। काम लीगल है, मगर पेमेंट इमीडिएट होने वाला है, कैश में होने वाला है। इस काम के लिए नासिर को शहर से बाहर जाना होगा, तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं उम्निया भी उसके साथ जाएगी और शादी करने के बाद ही वो लोग लौटेंगे। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक गाड़ी में देखते हैं। उनकी शादी हो चुकी है, अभी बस और कुछ काम बाकी है, उसके बाद वो लोग घर लौट सकते हैं। अभी तक वो लोग ई मैप फॉलो कर रहे थे, लेकिन अचानक से नेटवर्क गायब हो जाने की वजह से उन्हें रुकना पड़ा। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, ये हाईवे रेगिस्तान के बीच से गुजर रहा है, काफी आइसोलेटेड है, इसीलिए हर वक्त नेटवर्क कवरेज मिलना पॉसिबल नहीं है। वो लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे। इसी बीच एक लोकल आदमी उन्हें एक शॉर्टकट बताते हैं, जहां से जाने पर उनका 20 मिनट्स बच जाएगा। तो वो लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं और ओमनिया की हियरिंग एड फिर से प्रॉब्लम करने लगी थी, तो वो उसे खोलकर बॉक्स में रख देती है। अभी उन्हें नेटवर्क भी मिल रहा था, तो वो लोग फिर से मैप फॉलो करने लगते हैं। आगे जाने पर ओमनिया को एक दूसरी गाड़ी में एक बहुत ही प्यारा बच्चा दिखाई देता है। वो नासिर को भी दिखाती है और नासिर जैसे ही उस बच्चे की तरफ देखता है, उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ओमनिया धीरे धीरे सेंसलेस हो रही थी। आसपास बहुत सारे लोग थे, मगर वो नासिर को कहीं भी नहीं देख पा रही थी। उसका सेंस लौटता है एक हॉस्पिटल में और वो नासिर को फिर से ढूंढने लगती है। वहां पर 2 डॉक्टर्स थे, नाबिल और अहमद। 2 नर्स थी, रागा और समारा। ओमनिया सभी से पूछती है, मगर नासिर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसे उसकी बिलोंगिंग्स मिल चुकी थी, जिसमें उसका फ़ोन और हियरिंग एड था। वो अपने फ़ोन से नासिर को बार बार कॉल कर रही थी, रिंग तो हो रहा था, मगर कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। डॉक्टर नाबिल पर्सनली आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में कॉल करके नासिर के बारे में पता करते हैं, मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। हो सकता है उसे दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मिला हो, वो शहर वापस चला गया हो। तो ओमनिया भी दूसरे टूरिस्ट के साथ वापस जाने की डिसाइड करती है, क्योंकि अगर वो नहीं गई, ये टूरिस्ट अगर निकल गए तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वेट करना होगा। वो तो निकल जाती है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हमें एक मॉर्ग दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम है अहमजाद,
वो एक लाश के शरीर से ऑर्गन्स चोरी कर रहा था। मतलब यहाँ पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रहा है। यहाँ पर हमें और एक लाश भी दिखाई देती है जो नासिर की है। इस लाश के बाद ये डॉक्टर उसे भी काटने वाला था, मगर अचानक से उसके आंखों में कुछ चुभता है। वो वॉशरूम जाता है क्लीन करने और तभी हम देखते हैं नासिर जिंदा है। वो छुपके से उस डॉक्टर का फोन उठाता है और इमरजेंसी नंबर पे कॉल करता है। पुलिस तक उसकी कॉल तो पहुंच जाती है, मगर वो ज्यादा कुछ कह पाए इससे पहले ही कॉल ड्रॉप हो जाता है। नासिर बहुत ज्यादा डर चुका था, मगर वो जितना हो सके शांति से काम लेने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वो किसी से मदद कैसे मांगेगा जब उसे खुद नहीं पता वो कहाँ है। वो इधर उधर देखता है और तभी उसे कुछ बॉक्स दिखाई देता है जिस पर अल-हायत हॉस्पिटल का नाम लिखा था। नासिर जल्दी से उम्निया के नंबर पे एक मैसेज भेज देता है जिस पे वो कहता है वो अल-हायत हॉस्पिटल के मॉर्ग में कैद है और उसकी जान खतरे में है। लेकिन उसे कुछ रिप्लाई मिल पाए इससे पहले ही डॉक्टर अमजाद उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम उम्निया को देखते हैं। वो लगातार लोकल हॉस्पिटल्स में कॉल करके अपने हस्बैंड के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच उसे नासिर का मैसेज मिलता है और नासिर जिस हॉस्पिटल के बारे में बता रहा था वो तो उसे पता है, क्योंकि वो कुछ समय पहले तक तो वहीं थी। मतलब शुरू से ही नासिर और उम्निया एक ही हॉस्पिटल में थे। उम्निया का इलाज चल रहा था और नासिर को डेट समझ के मॉर्ग में ले जाया गया था। लेकिन अगर ऐसा है तो वहाँ के सभी डॉक्टर्स और नर्स झूठ क्यों कह रहे थे उम्निया से? असल में ये सारा बिजनेस डॉक्टर नाबिल का है। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस जगह का एक छोटा सा हिस्सा नाबिल छुपके से अपने इलीगल बिजनेस में यूज करता है। इसके बारे में सबको नहीं पता, सिर्फ कुछ लोग ही इस सब में शामिल है। जब भी किसी पेशेंट की मौत होती है तो उसका रिकॉर्ड गायब कर दिया जाता है और उसके शरीर से रीयूजेबल ऑर्गन्स निकालकर लाश को दफना दिया जाता है। उम्निया हॉस्पिटल में वापस आती है और डॉक्टर अहमद से मॉर्ग में जाने की जिद करती है, मगर डॉक्टर अहमद कहते हैं यहाँ पर तो कोई मॉर्ग है ही नहीं, जो कि बिल्कुल सच है। यह हॉस्पिटल बिल्कुल नया है और यहाँ पर सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही किया जाता है। लेकिन उम्निया इतनी इंसिस्ट कर रही थी तो डॉक्टर अहमद, जिसे डॉक्टर नाबिल के बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो उम्निया को भरोसा दिलवाने के लिए अपने साथ लेकर ये हॉस्पिटल बिल्डिंग दिखाने ले जाता है। उम्निया बार बार पुलिस को कॉल करने की बात कर रही थी, मगर ना उसके फोन में चार्ज था ना डॉक्टर के फोन में। फॉर्चुनेटली डॉक्टर नाबिल हॉस्पिटल में नहीं थे। वो गए थे इसी हॉस्पिटल के दूसरे विंग में जहाँ पर उसका मेकशिफ्ट मॉर्ग बना हुआ था। वो गए थे डॉक्टर अमजाद का काम खत्म हुआ कि नहीं चेक करने, और वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है उन्होंने जिसे लाश समझा था वो तो जिंदा है। इवन उन्हें ये भी पता चल जाता है नासिर ने पुलिस को कॉल किया था। डॉक्टर नाबिल किसी तरह से पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं और वो डॉक्टर अमजाद को अगला स्टेप इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। नासिर को सिडेटिव्स देना होगा। पहले तो डॉक्टर अमजाद इंजेक्ट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि नासिर अभी अभी कोमा से निकला है तो उसे सिडेटिव्स देने पर उसकी मौत भी हो सकती है। मगर नाबिल शायद यही चाहता था। नासिर को उनके सीक्रेट के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, तो उसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। मरने के बाद उसका ऑर्गन्स निकाल के उसे भी कहीं फेंक देना होगा। वो अमजाद को ब्लैकमेल करता है और फाइनली अमजाद भी राजी हो जाता है, तो नाबिल जाता है बाकी के प्रिपरेशंस करने। उसके निकल जाने के साथ साथ नासिर डॉक्टर अमजाद को कन्विंस कर लेता है उसे छोड़ने के लिए, और वो प्रॉमिस भी करता है वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगा। मगर उसके निकलने से पहले ही डॉक्टर नाबिल वापस आ जाता है। डॉक्टर अमजाद नाबिल को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, उनसे फाइट भी करते हैं, मगर नाबिल नासिर के सामने ही उसे मार डालता है। इस चक्कर में नासिर वहां से भागने में कामयाब तो हो चुका था, मगर नाबिल अभी भी उसका पीछा कर रहा है और अभी उसके पास अमजाद की बंदूक भी है। नासिर कॉरिडोर से भागने लगता है और ये वही सीन है जिससे इस फिल्म की शुरुआत हुई थी। नासिर भाग तो रहा था मगर उसे कोई भी वे आउट नहीं मिल रहा था, जैसे वो किसी एंडलेस लूप में फंस चुका है। उसे अपने पीछे नाबिल की आवाज सुनाई दे रही थी, तो वो एक रूम में जाकर छुप जाता है। नाबिल, जिसे इस हॉस्पिटल का कोना कोना पता है, वो एक रूम से दूसरे रूम में जाकर नासिर को ढूंढ रहा था। उसे हर हालत में नासिर को ढूंढना ही होगा, और उसे अचानक से ये रियलाइज होता है नासिर किसी रूम में नहीं बल्कि वो एयर डक्ट के अंदर से मूव कर रहा है। तो नासिर को बाहर निकालने के लिए नाबिल एयर डक्ट के अंदर आग लगा देता है और कोई एग्जिट ना पाकर नासिर एक होल से नीचे जंप करता है जो काफी डीप था। असल में ये एक एलिवेटर पैसेज था और नासिर ने सेकंड फ्लोर से जंप किया था, तो उसकी हालत तो खराब हो ही चुकी थी, वो हिल तक नहीं पा रहा था।
मगर तभी उसे ऊपर के फ्लोर से उम्निया की आवाज सुनाई देती है, जो डॉक्टर अहमद के साथ ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। नासिर जोर जोर से उम्निया को बुलाने लगता है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उम्निया का हियरिंग एड फिर से खराब हो चुका था। लेकिन ये आवाज डॉक्टर अहमद को सुनाई देती है। उसे लगता है ये शायद डॉक्टर नाबिल है, तो वो उसे बुलाने लगता है, मगर उन दोनों की ही आवाज डॉक्टर नाबिल को भी सुनाई दी थी, क्योंकि वो एग्जैक्टली दरवाजे के उस पार ही तो था। उसे पता चल जाता है नासिर एलिवेटर पैसेज में है, तो वो बटन प्रेस कर देता है, जिससे लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आने लगती है और वो खुद जाता है ऊपर डॉक्टर अहमद को संभालने। नाबिल के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो उम्निया को वहां पर देखकर फ्रिक आउट भी करने लगा था। तो अहमद को शक होता है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो उम्निया को भागने के लिए कहकर खुद भी भागने लगता है। उम्निया निकल जाती है, मगर डॉक्टर अहमद नाबिल के हाथ से अपने आप को बचा नहीं पाता। उम्निया भागकर ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाती है। वो जब इस हॉस्पिटल में आई थी तभी उसने देखा था समारा दरवाजा लॉक करके चाबी एक ड्रॉयर में रखी थी, लेकिन अभी हड़बड़ी में उम्निया को वो चाबी नहीं मिल रही थी। असल में वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और अभी तक उसे ये भी पता नहीं चला कि नासिर इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी की आवाज सुनाई देने पर उम्निया एक टेबल के नीचे छुप जाती है, मगर समारा उसे देख लेती है। उम्निया उसे कहती है डॉक्टर नाबिल ने अहमद को मार डाला है, उन्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, मगर समारा शायद उसके बातों पर बिलीव नहीं कर रही थी। वो पुलिस को कॉल तो करती है, मगर उसका रिएक्शन काफी फेक था। उसके चेहरे पर ना कोई टेंशन थी ना कोई डर था। उसे देखकर उम्निया को शक होता है और जैसे ही समारा बाथरूम जाती है वो उसका फोन चेक करती है। उसे पता चलता है समारा ने पुलिस को नहीं डॉक्टर नाबिल को कॉल किया था, मतलब उसे पहले से ही सब कुछ पता था। इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। वो सिर्फ अनजान होने का नाटक कर रही थी। समारा डॉक्टर नाबिल की गर्लफ्रेंड है और उसे उस सीक्रेट बिजनेस के बारे में भी सब कुछ पता है। असल में ये सब कुछ वो लोग मिलकर ही तो प्लान करते हैं। शुरू से ही जिस आदमी ने नासिर को डायरेक्शन बताया था वो भी शायद इनके साथ मिला हुआ था। यह रास्ता काफी सुनसान है। वो लोग यहाँ पर ऐसे ही एक्सीडेंट करवाते हैं, कोई ना कोई तो मरता ही है, तो उनका बिजनेस भी अच्छा खासा चल रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और अभी समारा ने तो नाबिल को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि उम्निया उसके साथ है, तो वो लोग शायद नासिर को मारने के बाद उम्निया को भी मारने वाले थे। हम नासिर को देखते हैं। फॉर्चुनेटली वो उस लिफ्ट के तले दफन होने से बच गया था। वो किसी तरह से नाबिल को जख्मी करने के बाद उसी लिफ्ट के अंदर घुस जाता है, मगर नाबिल इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, तो वो वहां पर ही फंस जाता है। मतलब उधर उम्निया समारा से बचने की कोशिश कर रही थी, वो उसके रूम में फंस चुकी थी, और इधर नासिर लिफ्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर तो उसके लिए नाबिल वेट कर रहा था। इसी बीच इस हॉस्पिटल में लोकल पुलिस विजिट करने आते हैं, तो नाबिल को वहां पर जाना पड़ता है। वो तो बहुत ज्यादा डर गया था, शायद नासिर ने जो कॉल किया था उसे ही इन्वेस्टिगेट करने आए हैं ये लोग, लेकिन पता चलता है ये तो किसी और ही वजह से आए हैं। इन्हें कुछ मेडिसिन चाहिए थी। नाबिल एसीपी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है और एक पुलिस गाड़ी में ही था। उम्निया खिड़की से उन्हें बुलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो रेडियो सुनने में बिजी था। तो उम्निया समझ जाती है जो भी करना होगा उसे खुद ही करना होगा, तो वो मजबूरन समारा को मार डालती है। कुछ समय बाद पुलिस भी लौट जाती है, लेकिन इसी बीच नाबिल के एब्सेंस में नासिर खुद को फ्री कर लेता है और वो पहुंच जाता है उसी रूम में जहां पर उम्निया थी। अब वो लोग एक साथ थे, तो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। उम्निया उसे कहती है उसने चाबी देखी थी नीचे ड्रॉयर में, तो नासिर उस चाबी को लेने जाता है, मगर जाने से पहले वो फर्स्ट फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी काट देता है और उम्निया से 5 मिनट बाद ग्राउंड फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी काट देने का इंस्ट्रक्शन दे जाता है। बहुत ढूंढने पर भी नासिर को वो चाबी नहीं मिलती और उधर उम्निया भी इलेक्ट्रिसिटी काट नहीं पाती, तो वो फायर अलार्म ऑन कर देती है, जिससे इस हॉस्पिटल में जो एक नर्स बची थी रागा, वो जाग जाती है। वो इस पूरे सिचुएशन से बिल्कुल अनजान थी, वो तो सो रही थी। जागने के बाद वो अहमद समारा सभी को बुलाने लगती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती। अचानक से नाबिल उसके सामने आ जाता है, तो वो उससे पूछती है ये सब क्या हो रहा है। नाबिल सारा दोष नासिर और उम्निया के ऊपर डाल देता है, वो लोग क्रिमिनल है, अहमद और समारा का खूनी। मगर नाबिल के हाथ में बंदूक देखकर और उसकी हालत देखकर रागा समझ जाती है बात कुछ और है। वो अपने माँ को कॉल करने लगती है, तो नाबिल को मजबूरन उसे भी शूट करना पड़ता है, और ये सब कुछ उम्निया बिस्तर के नीचे से देख लेती है। उसने एक भी आवाज नहीं की थी, बट किसी तरह से नाबिल को पता चल गया था वो वहां पर है।
और अभी वो उसे भी मारने वाला है। लेकिन गोली की आवाज से नासिर भी उस रूम में पहुंच जाता है और नाबिल को जख्मी करके वो दोनों भाग निकलते हैं। मेन गेट की चाबी उन्हें नाबिल के पॉकेट में मिल जाती है और उससे वो लोग बाहर तो निकल पाते हैं और उनके सामने नाबिल की गाड़ी भी थी, मगर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसी बीच नाबिल का सेंस लौटता है और वो फिर से उन पर हमला कर देता है, लेकिन लकीली अहम वक्त पर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और नाबिल को पीछे छोड़कर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि नासिर को गोली लगी थी। वो सेंसलेस हो चुका था, तो उम्निया उसे गाड़ी में छोड़कर मदद ढूंढने निकल पड़ती है। जाते जाते उम्निया को याद आ रहा था नासिर ने उसके लिए कितना कुछ किया है और वो जैसा प्यार करने वाला उसे दूसरा कोई नहीं मिलेगा। उसे हर हालत में नासिर को बचाना ही होगा, उसके हस्बैंड को सेव करना ही होगा। उसे सामने से एक गाड़ी आते हुए दिखती है, मगर ये असल में नाबिल था जो उन्हें ही ढूंढ रहा था। वो इंटेंशनली उम्निया को हिट करता है जिससे वो सेंसलेस हो गई और फिर वो नासिर और उम्निया दोनों को ही लेकर हॉस्पिटल वापस आता है। उन्हें लगा था नासिर मर चुका है, अभी बस उम्निया का ठिकाना लगाना होगा और उसके बाद सारा पैसा लेकर नाबिल यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन नाबिल के साथ जो ड्राइवर था वो आधा पैसा और उम्निया की ऑर्गेन्स की मांग करता है, नहीं तो वो नाबिल को यहाँ से कहीं भी जाने नहीं देगा। तो नाबिल उम्निया को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करने लगता है और वो ड्राइवर जैसे ही बाहर जाता है, नासिर जो गाड़ी में था वो एक पाइप से उसे स्ट्रैंगल करके मार डालता है। इसके बाद वो मॉर्ग के अंदर भागता है, लेकिन तब तक नाबिल ने उम्निया को हॉस्टेज बना लिया था। उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने अभी तक 2 लोगों का खून कर चुका है। तो नासिर बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर उम्निया अचानक से एक चाकू से नाबिल के पैर में स्टैब करती है जिससे वो वल्नरेबल हो जाए और नासिर उससे फाइट करने लगता है। वो दोनों ही घायल थे, उन दोनों का ही बहुत खून बहा था, मगर नासिर के साथ उम्निया थी। और कहते हैं ना, प्यार की ताकत कुछ और ही होती है। तो इवेंचुअली नासिर नाबिल को मारने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें गाड़ी में देखते हैं। वो लोग घर लौट रहे हैं और अभी उनके पास नाबिल का सारा पैसा भी है जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, उनकी जिंदगी बदल सकती है। ये फिल्म यहाँ पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की मेन ट्रेजेडी है, इस फिल्म की सेटिंग एक हॉस्पिटल में है जहाँ पर हमें सबसे ज्यादा सेफ फील करना चाहिए, लेकिन जब रक्षक ही वक्षक बन जाता है तो जान बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन लगने लगता है। बट इस फिल्म की एंडिंग पॉजिटिव है। नासिर और उम्निया फाइनली खुद को बचा पाते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली उन्हें जितना हरास होना पड़ा वो शायद आज की रात कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और एक्टर्स की एक्टिंग ब्रिलियंट है, स्पेशली नासिर और उम्निया की। हम उनसे इजीली रिलेट कर पाएंगे। नाबिल का कैरेक्टर प्लेइंग भी बहुत ही अच्छा है। एज विलन ही लुक्ड परफेक्ट। ये फिल्म ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है और स्टार्टिंग के 20 मिनट्स के बाद से ही ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग होने लगती है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पर लगता है नासिर मरने वाला है, जैसे वो लिफ्ट पैसेज वाला सीन, मगर समहाउ वो एस्केप कर पाता है, लेकिन वो भी रियलिस्टिक तरीके से। कुछ भी ऑकवर्डली जोर जबरदस्ती डाला नहीं गया जिससे लगे अरे ये तो सिनेमा है इसीलिए पॉसिबल हुआ। लाइटिंग भी काफी बढ़िया है और बैकग्राउंड म्यूजिक भी। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वॉच, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा।